नाज़रीन कराम, हक आ गया और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल तो मिटने वाला ही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रमज़ानुल मुबारक है, जुमे का मुबारक दिन है। उस अजीम और शान फ़तह की याद का दिन भी है जिसे तारीख़ के सफ़हात में फ़तह मक्का के नाम से जाना जाता है। तारीख़ इंसानी का वो हैरत अंगेज़ वाक़या कि जब फ़ातिहीन फ़ख्र से सर उठाकर नहीं बल्कि आजिज़ी से सर झुकाकर मफ्तूहा शहर में दाखिल हो रहे हैं, और जो वो शिकस्त खाकर भी पुरउम्मीद हैं, क्योंकि फ़ातिह कोई आम आदमी नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। फ़तह मक्का की खुशियाँ सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी मनाई गईं, क्योंकि ये सिर्फ मक्का को फ़तह करने का दिन नहीं है बल्कि ये हज़ारों दिलों को फ़तह करने का दिन भी है। ये अपने बदतरीन जानी दुश्मनों को भी मुआफ़ करने का दिन है, और ये अल्लाह के लिए की जाने वाली दुश्मनी को अल्लाह के लिए की जाने वाली मोहब्बत में बदलने का दिन भी है। रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के हमरा जब एक फ़ातिह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए तो फ़ातिह होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उठा हुआ नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी और शुक्र के जज्बात से झुका हुआ था। अल्लामा इब्ने इसहाक़ की रिवायत के मुताबिक जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वादी ज़ीतवा में पहुंची तो आपने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी से सवारी पर सर झुका लिया, और यहाँ तक झुके कि आपकी थोड़ी करीब था कि कजारे की लकड़ी से जा लगती। चश्मे फलक ने किसी फ़ातिह को कभी इतना आजिज़ नहीं देखा था। सही बुखारी में लिखा गया है कि फ़तह मक्का के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फ़तह की तिलावत फरमा रहे थे, और आप पर शुक्रगुजारी की कैफियत इस हद तक तारी थी कि आप इधर उधर कहीं नहीं रुके और मक्का में दाखिल होते ही सबसे पहले बैतुल्लाह का रुख किया, जिसे 360 बुतों ने घेर रखा था, और सबसे पहले आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को बुतों से पाक किया। रसूल अल्लाह अपनी कमान की नोक से एक एक बुत गिराते जाते थे और पढ़ते जाते थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल को मिट ही जाना था। तारीख की आंखें ये मंजर देख रही हैं, काबे का सहन है, रसूल अल्लाह के जानी दुश्मन कतारों में मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े हैं। उनके सर नदामत और शर्म के बोझ से उठ नहीं रहे, और उठते भी कैसे, मुआफ़ी का मुतालबा भी करते तो किस मुंह से करते कि उनमें ऐसे ऐसे बदतरीन दुश्मन भी थे जिन्होंने जिगर गोशाए रसूल सैयदा ज़ैनब को मदीना जाते हुए नेज़ा मार कर नीचे गिराया था, जिससे आपका हमल ज़ाया हो गया था। वो भी थे जो काबे में नमाज के दौरान सरकारुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पीठ पर ओजड़ी रख देते थे। वो लोग भी थे जिनकी ज़ुबानें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी के तीर चलाया करती थी। वो लोग भी थे जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए। वो भी थे जिन्होंने आपकी एड़ियों को लहूलुहान कर दिया। वो भी थे जो हज़रत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाते थे। वो भी थे जिनकी वजह से 3 साल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पूरे ख़ानदान समेत एक पहाड़ी घाटी में महसूर होना पड़ा था, सोशल बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था। वो भी थे जिन्होंने आपके चचा का कलेजा चबाया। आज वही कुफ्फारे मक्का हथियार डाले अपनी किस्मत के मुंतज़िर हैं, खौफ से कांप रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, अमान मांग रहे हैं। आज ज़मीन पर उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन ने अपने उन जानी दुश्मनों की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करने वाला हूँ? वो अगरचे जालिम थे, शक्की थे, बेरहम थे, लेकिन मिजाज शनास मुस्तफ़ा थे। वो पुकार उठे, तू तो करीम इब्ने करीम। अचानक किसी गोशे से हज़रत साद बिन इबादा की सदा बुलंद हुई और कहा, अल यौमा यौमुल मलहमा, अल यौमा यौमुल मलहमा, आज तो खून की नदियां बहाने का दिन है। काफिरों ने ये सुना तो खौफ से लरजने लगे। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, ये मेरा शेर साद क्या कह रहा है? अल यौमा यौमुल मलहमा, ये नहीं कहना बल्कि ये कहो अल यौमा यौमुल मरहमा,
यानी आज रहमत का दिन है, खून की नदियां बहाने का दिन नहीं है। आज के दिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। फिर रहमतुल लिल आलमीन ये ऐलान फरमाते हैं कि जिसको अमान चाहिए बैतुल्लाह में आ जाए, जिसको अमान चाहिए वो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, और जिसको अमान चाहिए वो अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर ले। अल्लाह अकबर। आज फतह मक्का का दिन है। नाज़रीन कराम, मुआफ़ी तलाफ़ी का दिन है। अगर आप भी किसी से खफा हैं, किसी से नाराज़ है, दिल में किसी के लिए कोई रंजिश है, ख़ानदान में किसी से कोई भी लड़ाई है और दिल नहीं चाहता कि आज तक उसे आपका माफ़ करने का दिल नहीं किया, तो आज का दिन फतह मक्का का दिन, आम मुआफ़ी का दिन, आप आज उन तमाम लोगों को मुआफ़ कर दीजिए। आज के दिन में हमारे लिए ये पैगाम भी पोशीदा है कि अगर अल्लाह ताकत व हुक्मरानी अता कर दे, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अगर अल्लाह ने आपको एक बड़ा ओहदा दिया है, तो आपने आजिज़ी इख्तियार करनी है। झुक जाएं, वरना जो ताकतवर और शोहरत देना जानता है वो शोहरत और ताकत वापस लेना भी जानता है।